नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर आए। हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक रोटी का टुकड़ा पड़ा था। मेरे लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो रोटी का टुकड़ा उठाया। उस रोटी के टुकड़े को लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ़ फरमाया। उसको साफ़ करने के बाद बाबा जी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो रोटी का टुकड़ा तनावुल फरमा दिया। लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस टाइम वो तनावुल फरमाया तो सय्यदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ गुज़ार हुई, या रसूल अल्लाह ये क्या किया आपने? फरमाया आयशा इसका एहतराम करो। इसका क्या करो? इसका एहतराम करो, इस रोटी का एहतराम करो, इस रिज़्क़ का एहतराम करो। फरमाया जिस कौम से ये रिज़्क़ चला गया ना फिर वापस उसके पास नहीं आया। कितनी बेअदबी होती है रोटी की, ये मैंने नहीं बताना, ये आपने खुद अंदाज़ा लगाना है। आपके घर में, शादी हालों में, होटलों पे कितना ज़िया है। फरमाया जिस घर से ये रिज़्क़ निकल गया उस घर फिर दोबारा वापस। आज का खुतबा सिर्फ आपने सुन के चले नहीं जाना कि सुन लिया बस ठीक है, नहीं, इस पे अमल पैरा होना है कि घर में अगर रिज़्क़ ज़ाया हो रहा है। किसी सूफ़ी का मैंने जुमला पढ़ा, वो कहता है कि अगर तुम्हारे गटर में, तुम्हारी नाली में कहीं पे रिज़्क़ के लुक़मे जा रहे हैं, चावल के दाने जा रहे हैं, रिज़्क़ जा रहा है, ये न समझो कि दाना चला गया चावल का, यूं समझो मेरे घर से बरकत ही चली गई है। बच्चों कितना ज़्या हो रहा है, इन पे आपने और हमने काबू पाना है। ये चीज़ें जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आयशा इसका अदब कर, एहतराम कर, ये रिज़्क़ है, जिस घर से ये चला गया ना फिर वापस नहीं आएगा। इसको कवर कैसे करना है इसमें फिर हम बहस करेंगे, तो इसी एक चीज़ पे हम खड़े रहेंगे। हमने आगे बढ़ना है। अगर रिज़्क़ है, खाने वाली चीज़ है, उठा के खा लें। खाने वाली चीज़ नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो गाय खा सकती है, गाय को डाल दें, भैंस को डाल दें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाय भैंस नहीं खाती, परिंदों को डाल दें, परिंदे नहीं खा सकते, वो मुर्गियों को डाल दें, मुर्गियाँ नहीं खा सकती, वो इकट्ठी कर किसी को बेच दे। ज़िया न कर रोज़ी का, खाने का। रोटी बासी हो गई तो जनाब फेंक दे, कूड़ेदान में फेंक दे, ना न कर। इसको कवर कैसे करना है ये मामला बाद में। रिज़्क़ ज़िंदगी में कभी भी ज़ाया न कर, ये पहला शेड्यूल दिया। और दूसरा तरीका मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। अब बिलख़ुसूस इसमें वो मैं चंद एक साथियों को लूँगा आप में से जो ताजिर हैं, जिनकी दुकानें हैं, कारोबार करते हैं, कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बै के दरमियान कसम न उठाओ। ये एक नुक्ता ज़हन में रख लीजिए शेख साहब। बै का मतलब है तिजारत। तिजारत का मतलब है लेन देन के वक्त कोई चीज़ बेच रहे हो, ये बोतल बेच रहे हो, इसमें कसम ना उठाओ, इसलिए कि कसम से तुम्हारी चीज़ बिक जाएगी, लेकिन याद रखना चीज़ बिक जाएगी, माल से बरकत मिट जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे थोड़ा तवज्जो करना। कसम से माल बिक जाएगा लेकिन बरकत मिट जाएगी। अच्छा, इसमें फिर आप सवाल कर सकते हैं कारी साहब, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कसम ना खाओ, इसमें कौन सी कसम है, सच्ची या झूठी?
हम तो बाबा जी झूठी भी रगड़ जाते हैं ना। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया लोगों सच्ची कसम भी ना खाओ। ये मैंने बोतल ली 100 रुपए की, बेचना चाह रहा हूँ 120 की, और कसम खाता हूँ कि अल्लाह की कसम मैं 100 की लाया हूँ, 120 की आपको दूंगा या 110 की दूंगा। मैं 100 की ही लाया था और कसम भी खा रहा हूँ कि मैं 100 की लाया हूँ। सच्ची कसम खाई है या झूठी? सच्ची। लेकिन तेरा इस्लाम कहता है लोगों माल बेचते वक्त सच्ची भी कसम न खाओ। हालत हम देख लो, माल बिक जाएगा, तेरी बोतल बिक जाएगी, लेकिन इससे जो तुझे 100 रुपया मिला या 110-20 रुपए मिले, उसमें से बरकत, माल आ रहा है उसके अंदर बरकत नहीं है। सच्ची कसम ना खाओ तो झूठियों का क्या हाल है। दौलत है तेरे पास और मेरे पास, कभी किसी ईसाई से टाकरा हो और उससे तू कह कि यार ईसा की कसम खा, तू इंजील की कसम खा। यहूदी से तेरी मुलाकात हो, उसे कहे मूसा की कसम खा, तौरात की कसम खा, मर जाएगा। मैं किसी रक्शे वाले के साथ सफर कर रहा था, वो ड्राइवर था ईसाई, मेरे इल्म में नहीं था। वो कोई छोटी सी बात हुई, तेरे मेरे जैसा कोई मुसलमान था, उसने कहा तू कसम उठा के इतना किराया, या कोई मसला हुआ, वो रक्शे से उतर आया, उसने कहा तू पागल हो गया, मैं 10 रुपए के पीछे ईसा की कसम खा लूं, मर जाऊंगा, किराया देना दे, नहीं देना तो जा, मुझे आज कसम का कहा, जिंदगी में कसम का ना कहना। तेरे मेरे जैसा मुसलमान है, कोई बात भी नहीं है, अगले ने कहा भी नहीं है कि कसम उठा, नहीं जनाब, 1 2 3 4 5 5 6 6 कस्में, वो सच्ची झूठी वो तो अलग मैटर है, उसको तो हम देख ही नहीं रहे कि ये सच्ची उठा रहा है या झूठी उठा रहा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम उठाओ ही नहीं, सच्ची झूठी तो बाद में देखेंगे ना। क्यों? कसम खाने से तुम्हारा बाल बिक जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर बरकत है वो सारी उठ जाएगी। फिर तो रोने रोगे कि यार इतनी आमदन है, जाती कहाँ है। कितनी चीज़ें बयान हुई? 2। पहली क्या थी? रिज़्क़ ज़ाया नहीं करना। क्या नहीं करना? रिज़्क़ ज़ाया। तुझे रब ने ज़्यादा दे दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मर्जी उड़ा, मैं बड़ा हो गया हूँ ना। रिज़्क़ ज़ाया न कर। मामून रशीद के दरबार में हज़रत हुदबा बिन खालिद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े सूफ़ी गुजरे, मामून रशीद के दरबार में हाज़िर हुए। उनको बुलाया गया, खाना पेश किया गया। सब आपने खाना तनावल फरमाया। खाना तनावल फरमाने के बाद ना छोटे छोटे लुक़मे दस्तरखान पे गिरे। सूफी साहब उठा के खाना शुरू हो गए। खलीफा वक्त के दरबार में थे, मामून रशीद के दरबार में थे। उसने कहा सूफी साहब अभी पेट नहीं भरा, इतना खाना पेश किया, तरह तरह के खाने लगवाए, और तुम खाने के बाद फिर वो दस्तरखान से छोटे छोटे ज़रूरत है तो मैं नौकर को भेजता हूँ और लाता है। और फरमाया बादशाह बिल्कुल तू ठीक कह रहा है, तेरे पास होगा, लेकिन याद रखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आज बादशाह के पास आया हूँ तो मैं रसूलुल्लाह का फरमान भूल जाऊँ। थोड़ा मतलब है कि तेरे दरबार में आ जाया हूँ तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत भूल जाऊँ। मैं तेरा मेहमान बाद में हूँ, रसूलुल्लाह का गुलाम पहले हूँ। इंसान अपनी औकात ही भूल जाता है यार। तो था क्या? अच्छा, उसने साथ ही कह दिया बादशाह ने कि क्या फरमान है रसूलुल्लाह का, मुझे भी बताओ। फरमाया मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, जो दस्तरखान से टुकड़े उठा के खाता है कभी तंग दस्त नहीं होता, अल्लाह उसको गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है। उसने फ़ौरन अपने नौकर को कहा जाओ और 1000 दिनार लेके आओ।
1000 दिनार लिया, कपड़े में छुपाया और हज़रत उतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश किया। कहा ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है। आगे से आप फरमाने लगे क्या रसूलुल्लाह ने सच फरमाया है, क्या सच फरमाया। आज तो इसकी बरकत मैंने अपनी आंखों के सामने देख ली कि तुम्हें गैब से देता है। मैंने रसूलुल्लाह के फरमान पे अमल किया, फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर मिल जाता है। दूसरी चीज़ मैंने ये बयान की कि कसम न, माल बिकता है, बिक जाए, नहीं बिकता न बिके। तीसरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फरमाया अक्सर ऐसा होता है जिस वक्त तुम खाना खाते हो, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरबार लगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना तनावुल फरमाया, सहाबा कराम साथ मौजूद थे। सहाबा फरमाते हैं कि शुरू में खाने में बड़ी बरकत थी, थोड़ी देर गुजरी बरकत ख़त्म हो गई। शुरू में बरकत थी, थोड़ी देर गुजरी बरकत ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला खाना किधर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त किया गया कि या रसूलुल्लाह, खाना शुरू किया था तो बड़ी बरकत थी, अब बरकत ख़त्म हो गई। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा, मामला ये है कि जिस वक्त हमने शुरू किया था ना, सारों ने शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी थी। बाद में एक साथी हमारे साथ शामिल हुआ है, वो बिस्मिल्लाह के बगैर खाना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से उसके साथ शैतान भी आ गया है और खाने से बरकत उठ गई। जब भी खाना खाएं, जिस वक्त खाएं, खाएं या पिएं, खाना बाद में खाएं, पहले क्या पढ़ें?